हाय फ्रेंड्स। हम लोग पिछले क्लास में मेथड ऑफ चार्जिंग देख रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने देखा था चार्जिंग ए बॉडी बाय फ्रिक्शन मेथड, बाय कंडक्शन मेथड एंड बाय इंडक्शन मेथड। और से भी मेथड हैं, जैसे आप आगे पढ़ेंगे। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो उस पर जब लाइट रे इंसिडेंट होती है तो एक फोटोन की एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को मिलती है, एक मेटल को। और मेटल का रहता है, मेटल के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको मिलती है, और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर के कुछ वर्क फंक्शन में खर्च कर देता है और बाहर निकलता है सम काइनेटिक एनर्जी से, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकलता है तो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाता है। तो ये भी मेथड होता है। जैसे ये एक मेटल है ना, और यहाँ पर लाइट रे इंसिडेंट होती है, तो एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एचनिंग होती है, और एक टाइम में एक फोटोन की एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को मिलती है, और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के बाहर जाता है, कुछ वर्क फंक्शन में खर्च कर लेता है, जो बच जाता है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। तो जो इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, वो लिखते हैं आपको यहाँ पर एनर्जी एचनिंग माइनस, है ना, हाई नोट कर देते हैं, जो बच जाता है उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है ना। तो तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस से निकलता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये भी एक मेथड है। एक केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। मतलब आइसोलेटेड एटम है, उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन एक निकालने के लिए, है ना, जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं। ये केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, है ना। तो बहुत सारा मेथड है, लेकिन जो फिजिक्स में आपको पढ़ना है वो इंडक्शन मेथड एंड कंडक्शन मेथड, ये ज़्यादा पढ़ना है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आपको कूलम्ब्स लॉ। यहाँ से आपका मेन स्टार्ट होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ बोलता है आपको यहाँ पे कि अगर दो पॉइंट चार्जेज हैं, कैसे चार्जेज हैं, दो पॉइंट चार्जेज हैं, मतलब लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, पॉइंट चार्जेज है, मतलब एक जगह कंसंट्रेटेड है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज नहीं है, तो पॉइंट चार्ज है। इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ये पॉइंट चार्जेज हैं। और दो चार्जेज, पॉइंट चार्जेज सर्टेन डिस्टेंस से सब सेपरेटेड हैं, आर डिस्टेंस से। सर्टेन मीन्स फिक्स्ड डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, है ना, आर डिस्टेंस से। मान लेते हैं इसका चार्ज कितना है, Q1 है, और इसका चार्ज कितना है, Q2 है, और आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है ना, आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो ये वाला चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा, सिंपल सी बात है। इसके द्वारा यहाँ पर फील्ड होगा, वो फील्ड इस पे फोर्स लगाता है, कितने से, एफ से। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि ये वाला चार्ज इस पे इधर फोर्स लगा रहा है ना, अगर एफ से, तो ये वाला भी चार्ज इस पे इधर लगाएगा फोर्स, कितने से, एफ से लगाएगा। अगर ये दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज हैं, तो लाइक चार्जेज हैं, तो ये वाला चार्ज, इसका यहाँ पर फील्ड होता है, फील्ड फोर्स लगाता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे ये वाला चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा, अगर मान लेते हैं 5 न्यूटन का, तो ये वाला चार्ज इस पे इधर लगाएगा 5 न्यूटन का। मतलब इक्वल अमाउंट के फोर्स लगाएंगे। अगर लाइक चार्जेज हैं तो रिपेल करेंगे, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वाला चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा, डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स का अमाउंट हमको फाइंड आउट करना चाहिए। और जितने फोर्स इस पे लगेंगे, ये वाला चार्ज इस पे इधर लगाएगा। ऐसा नहीं होगा ये वाला चार्ज इस पे F1 लगा रहा है और ये वाला इस पे F2 लगा रहा है, ऐसा नहीं होगा। इक्वल अमाउंट के फोर्स लगते हैं। जो फोर्स का अमाउंट होता है, अगर 5 न्यूटन इस पे लग रहा है तो इस पे भी 5 न्यूटन लगेगा, है ना। और डायरेक्शन, अगर लाइक चार्जेज हैं तो ये वाला इस पे इधर लगाएगा और ये वाला इस पे इधर लगाएगा, रिपेल करेंगे। अगर निगेटिव भी चार्ज हैं तो क्या होंगे, निगेटिव भी चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सेम अमाउंट से अमाउंट के फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर। अगर अनलाइक चार्जेज हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे
यहाँ पर एक पॉइंट चार्जेज है, मान लेते हैं प्लस Q1, और यहाँ पर एक पॉइंट चार्जेज हैं माइनस Q2, और ये r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो ये वाला चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा। फोर्स का अमाउंट क्या होगा? सेम होगा। तो ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अगर लाइक चार्जेज रहेंगे तो रिपेल करेंगे। अगर दोनों निगेटिव चार्जेज रहें, यहाँ पर देखिए माइनस Q1 और ये क्या है माइनस Q2, r डिस्टेंस से अगर सेपरेटेड हैं तो ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा और ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा। तो अब समझ में आया कि लाइक चार्जेज रिपेल करेंगे एक दूसरे को, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अब देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि ये जो फोर्स का अमाउंट है, डायरेक्शन तो पता है, जैसे ये लाइक चार्जेज हैं तो ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा जितने अमाउंट का, ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा इक्वल अमाउंट का, है ना। तो ये जो फोर्स का अमाउंट है हम लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे कि ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ये जो F होगा, देखा गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये दोनों जो चार्ज हैं Q1 Q2 इनके प्रोडक्ट, और मॉड के अंदर में ले लीजिए Q1 और ये क्या होगा Q2। साइन कंसीडर नहीं करना है। मॉड के अंदर से अगर कोई टर्म बाहर निकलता है तो पॉजिटिव देता है, हमको बस अमाउंट से मतलब है, और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना, पॉजिटिव होगा। डायरेक्शन, फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन है, डायरेक्शन तो मेंशन हो ही गया कि अगर लाइक चार्ज है तो रिपेल करेंगे, मतलब ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा, कितने अमाउंट का लगाएगा उसके लिए हम लोग। तो देखा गया ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो Q1 Q2 है इनको मॉड में डाल दीजिए, मतलब साइन कंसीडर नहीं करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके प्रोडक्ट का। और जो ये F फोर्स होता है ना, ये जो डिस्टेंस है पॉइंट चार्जेज का जितने से सेपरेटेड है उनका इन्वर्सली स्क्वायर होता है, ये r स्क्वायर हो जाएगा। तो इनको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा मॉड Q1 मॉड Q2 और बटा में क्या हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये जब प्रोपोर्शनलिटी हम लोग हटाएंगे तो एक कांस्टेंट दे देते हैं, तो ये F का वैल्यू जो हो जाएगा कि Q1 Q2 और बटा में क्या हो जाएगा आपका r स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम लोग समझ लिए हैं कि साइन को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब मान लेते हैं अगर दोनों निगेटिव चार्जेज हैं, क्या है निगेटिव चार्जेज हैं, तो यहाँ पर जब मॉड के अंदर में रखेंगे, जब बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव होगा, मतलब साइन कंसीडर नहीं करना है, बस यहाँ अमाउंट लिख दीजिएगा। तो के मॉड के अंदर में Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा r स्क्वायर। तो फोर्स की वैल्यू अब हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, साइन को कंसीडर नहीं करना है, अमाउंट लिखते हैं कि Q1 Q2 और बटा में क्या हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा। तो याद रखना है यहाँ पर साइन कंसीडर नहीं करना है। तो ये फोर्स को हम लोग न्यूटन में लिखते हैं SI यूनिट। ये के यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। तो के मीडियम पे डिपेंड करता है, ये आगे हम लोग देखेंगे। जब जिस मीडियम में ये दोनों पॉइंट चार्ज रखे हैं उस पर ये डिपेंड करता है के का वैल्यू। तो फोर्स का अमाउंट हमें पता चला कितना होगा के Q1 Q2 बटा r स्क्वायर होगा। तो ये आपको कूलम्ब्स लॉ है ना। तो आगे हम लोग इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। अब देखिए ये जो फोर्स है आपका, हम लोग कितने पढ़े के Q1 Q2 और बटा में क्या है r स्क्वायर। अब मैं बता दिया हूँ यहाँ पर साइन आपको नहीं कंसीडर करना है, बस अमाउंट लिखना है ना। क्योंकि फोर्स का हम लोग अमाउंट पढ़ रहे हैं तो इसी फोर्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ जो फोर्स है ना, इसको F से, और कितना हो जाएगा के Q1 Q2 और बटा में क्या हो जाएगा r स्क्वायर। अब हम लोग के को थोड़ा देखते हैं। के को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। कांस्टेंट बोलते हैं, है ना। तो के की जो वैल्यू होती है, मान लेते हैं ये दो पॉइंट चार्जेज हैं आपके, ये प्लस Q1 है और ये क्या है आपका प्लस Q2 है, r डिस्टेंस से सेपरेटेड है ना, r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा F से, ये वाला भी इस पे इधर फोर्स लगाएगा F से, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। तो ये जो के का वैल्यू है, मान लेते हैं ये दोनों पॉइंट चार्ज एयर में प्लेस्ड है। किसमें प्लेस्ड है, प्लेस्ड इन एयर। जब एयर में प्लेस्ड होंगे तो जो के का वैल्यू होगा, के को लिखते हैं 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट। जब ये दोनों पॉइंट चार्ज एयर में प्लेस्ड होंगे तब के का जो वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, है ना। कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखना है, जब ये दोनों चार्ज अगर एयर में प्लेस्ड होंगे तो के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो अभी इसका अमाउंट बस देखिए, तो 4 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी, आगे पढ़ेंगे, है ना। परमिटिविटी ये एयर के केस में फिर पढ़ेंगे, एयर के केस में भी, और वैक्यूम के ये एप्सिलॉन नॉट ही हम लोग कंसीडर यहाँ पर करेंगे। तो के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा कब? जब दोनों चार्ज एयर में प्लेस्ड होंगे तब। तो जब दोनों पॉइंट चार्ज अगर एयर में प्लेस्ड होंगे तो फोर्स का जो वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखेंगे? Q1 Q2 R स्क्वायर होगा। और फोर्स का डायरेक्शन ये वाला इस पे इधर लगाएगा और ये वाला इस पे इधर लगाएगा। फील्ड लगाता है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे ये वाला चार्ज इस पे इधर लगाएगा और ये वाला इस पे इधर लगाएगा। कब? जब दोनों लाइक चार्जेज हैं तब। अगर एयर में प्लेस्ड होंगे तो फोर्स का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। ओके, तो ये आपका है। अगर ये दोनों चार्ज अदर देन एयर, मतलब दूसरे मीडियम, एयर को छोड़ करके दूसरे मीडियम में प्रेजेंट हो अगर रहते हैं तब क्या होगा? तब यहाँ पर देखते हैं। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे भी, अभी के बारे में अभी थोड़ा सा। अगर ये दोनों पॉइंट चार्ज, जैसे ये प्लस Q1 है और ये प्लस Q2 है, अदर देन एयर, एयर को छोड़ करके दूसरे मीडियम में प्लेस किया गया है, R डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं ये, तो जो ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा और ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा। तो डायरेक्शन तो फोर्स का पता हो गया कि ये वाला इस पे इधर लगाएगा। फोर्स का अमाउंट अगर देखें तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, है ना, फोर्स का अमाउंट। अगर अदर देन एयर में है तो के जगह हम लोग लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, बस लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा। और यहाँ पर लिखेंगे Q1 Q2 और बटा में R स्क्वायर। और पता है यहाँ पर मोड के अंदर में लिखते हैं तो हम लोग जानते भी हैं ऐसे, है ना। साइन कंसीडर नहीं करना है, अमाउंट बस लिख देना है ना। तो ये हो गया आपका कि अगर अदर देन एयर है तब यहाँ पर के का जगह क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना तक पढ़े हम लोग, और मैं डिटेल इसके बारे में बताऊंगा। इस एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी, है ना, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी एक क्वेश्चन देखते हैं तब पता चलेगा, क्योंकि NLM आप लोग पढ़े हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 11th में, तो उसका थोड़ा यूज है तो कैसे होगा, है ना। इसको थोड़ा सा एक क्वेश्चन से समझते हैं थोड़ा सा। जैसे खूब अच्छे से देखिएगा, एक जैसे क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे ये एक सरफेस है और यहाँ पर एक बॉडी है, इसका मास नहीं दिया है, इस पे चार्ज है प्लस Q1 दिया हुआ है। ओके, और ये फिक्स्ड है, इधर उधर मूव नहीं कर रहा है। और ये सरफेस जो है वो फ्रिक्शन प्रेजेंट है। सरफेस के पास क्या है? एक दूसरा ब्लॉक है, यहाँ पर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है यहाँ पर म्यू दिया हुआ है ना। इस बॉडी का मास m दिया हुआ है और इस पे जो चार्ज है प्लस के फॉर्म में प्लस Q2 दिया हुआ है, प्लस Q2। तो ये एक दूसरे को रिपेल कर, और ये मूवेबल है, ये मूव कर सकता है, ये फिक्स्ड है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा। और कौन सा? जो इलेक्ट्रिक फोर्स है अभी, है ना, F ही इस डायरेक्शन में लगाएगा। डायरेक्शन तो दे दिया, तो अमाउंट ऐसे लिखेंगे, F ही फोर्स, F ही का अमाउंट हम लोग कंसीडर करेंगे। तो देखेंगे अगर और दिया हुआ है ये R डिस्टेंस से सेपरेटेड है ना, तो F ही का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर मान लेते हैं अदर देन एयर प्लेस्ड है ये, तो कितना F ही का वैल्यू हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन, और क्या हो जाएगा यहाँ पर? अच्छा, इसके जगह हम लोग के का भी यूज कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q1 Q2 और बटा में क्या हो जाएगा? R स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा इतने अमाउंट का। तो अब देखिए फ्रिक्शन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर देखिए नीचे में mg लगेगा और ऊपर में आपको
नॉर्मल लगेगा इस पे, और इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो ये वाला जो फोर्स होगा इसको इधर एक्सेलरेट करवाना चाहेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे के तरफ लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करने का काम करता है। तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे इधर फ्रिक्शनल फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, मतलब 1 न्यूटन इधर तो 1 न्यूटन इधर, 2 न्यूटन इधर तो 2 न्यूटन इधर, करते करते अगर इसका अमाउंट हम लोग कंसीडर करेंगे और कह रहा है कि इसको मूव आगे नहीं करने देना है, तो Q2 का मैक्सिमम वैल्यू बता देना है। Q2 का क्या बताना है आपको, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा कि ये बॉडी मूव ना करे, मतलब काइनेटिक का केस ना आए, स्टैटिक का केस रहे। Q2 का पॉजिटिव में कितना वैल्यू हो, पॉजिटिव चार्ज में Q2 का कितना मैक्सिमम वैल्यू हो कि ये बॉडी मूव आगे की तरफ ना करे। तो अब देखिए, तो इसका मतलब ये फोर्स इससे बैलेंस होना चाहिए, और मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना ऑफर कर सकता है, म्यू एन, एन की जगह क्या हो जाएगा आपका mg, तो बराबर कर दीजिए। तो इसीलिए जो एफ इलेक्ट्रिक है ना, ये बराबर कर दीजिए किससे, एफ मैक्स से। एफ मैक्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू mg हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका के Q1 Q2 और बटा में क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए म्यू mg, तो Q2 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, Q2 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा कि ये मूव ना करे, तो Q2 का जो वैल्यू होगा मैक्सिमम वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, देखिए तो इधर हो जाएगा म्यू mg आर स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा k इंटू Q1 हो जाएगा, है ना। यही हो जाएगा Q2 का मैक्सिमम वैल्यू, Q2 मैक्स पॉजिटिव चार्ज में कितना हो जाएगा, म्यू mg आर स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा k Q1, यही हो जाएगा। ओके, मतलब ये फोर्स इससे बैलेंस करा दीजिए, है ना। तो एक देखें इलेक्ट्रिक फोर्स का, और इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे के बारे में, है ना, कि एयर में प्लेस्ड है, अदर देन एयर है, तब क्या होगा इसके बारे में देखेंगे। अभी बस कूलम्स लॉ हम लोग देखें कि 2 पॉइंट चार्ज जब सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं तो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, इक्वल अमाउंट के लगाते हैं, और एलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेज लगता है ना, 2 चार्जेज लगता है, और इक्वल अमाउंट के फोर्स लगेंगे। अगर लाइक चार्जेज हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, है ना, और अमाउंट कितना होगा 1/k Q1 Q2/r स्क्वायर, है ना। के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।